कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आइंदा बल्दियाती निज़ाम में मेयर के अंडर में होगा। अब मेयर जो है वो आपके वसीम अख्तर की तरह जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि जिसने खुद ही देने के बाद फिर रोना शुरू कर दिया। अब कराची के अवाम को टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्होंने सूबाई हुकूमत से हब कैनाल के हवाले से भी ये मुआहदा किया है। 32 दिन के धरने के जरिए ये सारे हॉस्पिटल, ये सारी डिस्पेंसरियाँ, ये सेहत की तमाम इंतज़ाम वापस ले लिया। पता है सर, आज आप ही बता रहे हैं, हमें बताने की क्या जरूरत है, हम तो सुनने आए हैं आपकी। आप ये है कि कराची वाले जाग गए हैं। आपको भी मुबारक हो भाई, आपको भी मुबारक हो। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुबारक हो कराची वालों, मुबारक हो सिंध वालों, मुबारक हो पाकिस्तान वालों, और फाजिल भाई आपको भी मुबारक हो। वही बड़ी मुबारक बातें दे रहे हैं, खैरियत है सर। बात ही ऐसी है, आप सर हमें भी तो बताएं ना क्या है। लेकिन सर ये वादा करें कि आप बरनौल नहीं मांगेंगे। बरनौल की बड़ी शॉर्टेज हो गई मार्केट में। अरे आप फिक्र नहीं करें, हमने बड़े बरनौल लगाए हैं। अच्छा, तो सर वैसे ही हमारे 3-4 दिन पहले बहुत बरनौल लगे। सर बात यह है कि कराची वालों ने जो जद्दोजहद की ना, 29 दिन हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में जो जद्दोजहद की, सिंध असेंबली के बाहर बैठे रहे। सर आपको एक और बात बताऊं सर, अच्छा, वो एक पीपल्स पार्टी, इस बात की मुबारकबाद है। जी, बताएं। वो एक पीपल्स पार्टी के जो वजीर है ना, मौसूफ क्या नाम है उनका, वजीर इत्तलात भी हैं, क्या नाम है, गनी कुछ, हाँ सईद गनी साहब। हाँ, वो कह रहे थे कि जिंदगी भर बैठे रहे, मसला हल नहीं होगा, वो कानून वानून नहीं आएगा। तो सर सईद गनी साहब आपको भी मुबारक हो। नासिर शाह साहब आए थे, आपको पता है, धरने में, वकार मेहदी साहब। तो हम क्या करें, आ गए थे तो भाई क्या आपने तीर मार दिया, हमें भी बताएं। सर कराची वालों ने बड़ी अचीवमेंट की है। 29 दिन जो धरना दिया हाफिज नईम उर रहमान साहब ने, सर्दी में, बारिश के अंदर, आपको पता है आंधी भी आई थी, टेंट उड़ गए थे, लेकिन इसके बावजूद खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, कराची के ताजिर, कराची के सियासी कारकुन, कौन सी सियासी पार्टी ऐसी है, एक सियासी पार्टी के अलावा, वो आप नाराज़ नहीं होगा, उसके अलावा तो सभी लोग आए थे। और वो सभी लोगों ने, आपको पता है कि जो 2013 के कानून में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपने पार्टनर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो कराची के हुकूक छीन लिए थे ना, वो सब हुकूक हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में वापस मिल गए कराची वालों को। अच्छा, कैसे, क्या ट्रे में रख के दे दिए भैया? ऐसी बड़ी बातें कर रहे हैं आप तो बैठे हुए, जैसे आपको ट्रे में रख के दे दिए। नहीं भाई, जैसे कि घर से लेकर आ गए हुकूक की सारी जंग। नहीं, ट्रे में रख के नहीं दिए सर। बड़ी मेहनत की है कारकुनों ने, 29 दिन बैठे रहे असेंबली के बाहर। आपको पता है सर्दी कितनी थी, शदीद सर्दी थी, 6 सेंटीग्रेड। तो हमने कहा था कि आप सर्दी के नीचे बैठे रहे, घर में आके बैठ जाते। नहीं सर, कराची आपके पास हीटर नहीं थे क्या? नहीं सर, कराची की हुकूक के लिए हाफिज नईम और उनके कारकुनों ने, कराची के अवाम ने जो कुर्बानी दी है। अब आपको बताता हूँ सर कामयाबी क्या है, आपको पता है? कामयाबी हमें तो पर्चा ही नहीं दिया हमने आज तक, हमें कामयाबी का क्या पता चलेगा? आप तो बात हमें तो पर्चे में पता। हाँ, आप तो खाली नारे लगाने वाले हैं, खाले हुकूक की नारे लगाते हैं, लोगों को मरवाते हैं। भाई हमने कब मरवाया लोगों को? अच्छा, खुद मरने आ जाते हैं। चलो खुशी की बातें करते हैं, खुशी की बात। नहीं, अच्छा आप करें, अच्छा खुशी की बातें करते हैं, खुशी की बातें करते हैं। खुशी का दिन है। सिंध गवर्नमेंट ने कराची के अवाम के मुतालबात मान लिए हैं, और भी कुछ मुतालबात हैं जो इंशाल्लाह वो मानेंगे। आपको पता है कि 2013 में कराची में जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड था, जिसे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहते हैं, वो वापस ले लिया था सिंध गवर्नमेंट ने। और वसीम अख्तर साहब कहते फिरते थे, हालांकि उनके गवर्नर ने, इशरत अब्बास साहब आपके गवर्नर थे। इशरत अब्बास साहब ने दिया। जी, इशरत अब्बास साहब गवर्नर थे, साथ में फारूक सत्तार बैठे हुए थे, जो वजीर आला थे कायम अली शाह साहब। आप ये चाह रहे थे इशरत अब्बास साहब भूखे मर जाते, अगर साइन ना करते तो भूखे ना मरते? नहीं सर, देखें सर वो एमडी है तो आपको पता ही है। नहीं, अभी वाटर बोर्ड की बात हो रही है, अभी वो भी आएगा सर। वाटर बोर्ड उन्होंने दे दिया था, ठीक है ना, उनको दे दिया था। और इस दफा हाफिज नईम साहब ने ये कहा कि वाटर बोर्ड कराची के मेयर के अंडर होना चाहिए, उसको इख्तियार होना चाहिए, उसकी पोस्टिंग का, उसके ट्रांसफर का, उसके मालियाती। आपके लोग देने को तैयार, पीपल्स पार्टी के लोग देने को तैयार नहीं थे, लेकिन वापस आ गया। आमिर भाई के पास, मुबारक हो सर, मुबारक हो। नहीं, आमिर भाई के पास था। नहीं सर, आप काम आमिर भाई का होता था। अब आपको सुन, आज बात आप कम करेंगे जरा, इसलिए कि आज आपके पास कहने का कुछ मानते हैं आप थोड़े बोले भाई। आपके पास आज कहने का कुछ नहीं, आप बोल सकते हैं। आज का दिन आपका है भाई। आज का दिन आपका है, हमारा नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। आज आप बोल ले, हमारा भी वक्त आएगा भाई, हमारा भी वक्त आएगा। बताए ना भाई, क्या बताना चाह रहे हैं, हमें भी तो बताएं। आपको बताना चाह रहा हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आइंदा बल्दियाती निज़ाम में मेयर के अंडर में होगा। अब मेयर जो है वो आपके वसीम अख्तर की तरह जो है ना, वो ऐसा नहीं होगा कि जिसने खुद ही देने के बाद फिर रोना शुरू कर दिया था। अब
हाफिज नईम साहब की जमात इस्लामी की पहली कामयाबी यह है कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड यानी कराची के अवाम को अब सूबाई हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन और मेयर जो हैं उसके जो है वो बाकायदा जिम्मेदार होंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, मजे की बात बताऊं जो आपको शायद पता नहीं होगी। देखें सर, आज आप ही बता रहे हैं, हमें बताने की क्या जरूरत है, हम तो सुनने आए हैं आपकी। सर आपको सुनना पड़ेगा। आप देखिए, अब्दुल सत्तार अखवानी ने इस शहर को पानी फराहम किया, फिर नेमतुल्लाह खान ने क्योंकि पानी बाल्टी में लेके जाते। जी सर, ये इस शहर के अंदर जो फराहमी आपका मंसूबा है, सबसे पहले अब्दुल सत्तार अखवानी ने इस शहर को पानी दिया, फिर नेमतुल्लाह खान ने K3 में पानी दिया। वो K4 का मंसूबा बना के गए थे, लेकिन MQM की जो बाद में आने वाली हुकूमत है वो उसको मुकम्मल नहीं कर सकी। इसके बाद पीपल्स पार्टी, हमने टैंकर भी तो डलवाते हैं, हर जगह हमारे टैंकर चलते हैं, हर जगह हम टैंकर पानी में डलवाते हैं। अब कराची के अवाम को टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्होंने सूबाई हुकूमत से हब कैनाल के हवाले से भी ये मुआहदा किया है और उन्होंने ये सिंध हुकूमत ने इस पर बाकायदा आमादगी जाहिर की है कि वो विफाक के साथ विफाक को प्रेशर देकर और ये कराची के जो पानी के मंसूबे पेंडिंग में हैं वो हल करेगी। पता है आपको? अच्छा, दूसरी मैं आपको कामयाबी बताऊं कि कराची में जो कचरा, आप बता ही चले जा रहे हैं, सुननी पड़ेगी सर, हमें भी कुछ टाइम दे दें। नहीं सर, आज हाफिज नईम का दिन है, ये बता दूं आपको। दूसरा सर मसला ये है कि कराची में आपने देखा था कचरा घर बन गया, हर जगह कचरे पड़े हुए हैं। और एक तो सफारतकार ने कहा कि कराची तो ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर घूमा जा सके। कितनी शर्म की बात है। कचरा भी तो बिकता है, कचरे पे भी तो सारा बिजनेस है। आपको पता है सारे यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज के अंडर में आते हैं सारे कचरा। अब सर सुने क्या हो गया है। हाफिज नईम की दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब जो मेयर होगा ना वो होगा, उसका इख्तियार होगा कचरे पर कि वो पूरे कराची के कचरे को सफाई करवाएगा, सुथराई कराएगा और उसके बाद जो रेवेन्यू हासिल होगा वो उस शहर को, ये इससे पहले पीपल्स पार्टी देने को तैयार नहीं थी। आपको पता है ना वडेर साईं क्या करते हैं, आपको पता है ना, उनका हिस्सा था, उनका कमीशन था, ऊपर तक जाता था, आपको पता है ना। सर आप हमें टोटल भूखा मानना चाह रहे हैं, आप टोटल चाह रहे हैं कि हम भूखे हो जाएं, अब हम हमारे पास रोजगार खत्म हो जाए। आप तो बताए चले जा रहे हैं सर, अब अच्छे काम खुद अपने खाते में डाल रहे हैं। कराची के अवाम को रोजगार मिल रहा है, कराची के अवाम खुशहाल होने जा रहे हैं। तीसरा बड़ा काम मैं आपको बताऊं क्या हुआ है, पता है आपको? क्या कितना बड़ा काम हो गया कि आलम चन्ना जैसा काम हो गया भैया। सर ऐसे बता रहे हैं आलम चन्ना आ गया। सर अब्दुल सत्तार अखवानी साहब, आपको याद है ना, कराची के मेयर थे, उनको हटाया इस बात पे गया था कि उन्होंने मोटर व्हीकल टैक्स और आंकड़ा टैक्स में अपना हिस्सा मांगा था। ये देखिए पीछे उनको मोटरसाइकिल नहीं सर, आप देखें ना, अब आपको ये भी नहीं पता सर, तो आप क्या सर हमें तो बस जो हमें जो भादराबाद वाले बताते हैं ना, हम वही सुनते हैं। अब उस शहर से निकले, अब उस शहर से आप निकले, मोटर व्हीकल टैक्स, इस शहर के जो टूल प्लाजों पर जो टैक्स जमा होता था, जो आकराइट, वो सब टैक्स का हिस्सा जो है वो सिटी गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, कराची की इख्तियारी जो हुकूमत है, जो बाइख्तियार हुकूमत अब बनने जा रही है, उसको मिलेगा। और ये फैसला आपको पता है कि आज से कोई 40 साल के बाद ये हाफिज नईम उर रहमान साहब कराची का ये हक लेने में कामयाब हो गए, आपको पता है? अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, हक तो हक परस्त का नारा लगता था। नहीं सर, वो तो आप खत्म हो गया ना सर, वो तो आपने नारा कुछ और लगाया, अपनी जेबें भरी। अच्छा मेरी बात सुनिए सर, ये देखे जेबें भरने, सर यूसी तो हमारे पास ही होगी ना, कुछ तो छोड़ दें यूसी। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ सर, आप देखें, खालिद मकबूल अरबपति हैं सर? खालिद मकबूल पूछ रहा हूँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ सर, अरबपति बता देना, अरबपति हैं? हाँ या नाम है बता दें सर, है ना सर? आमिर यार, ये आमिर खान बात है ओपन पूछने की है कि आप अरबपति हैं? नहीं, आमिर खान अरबपति हैं। आमिर भाई के पास वो तो है, मेमार है, और क्या उससे आगे की जमीन है, और क्या है उनके पास? आमिर भाई के पास वाटर बोर्ड के कुछ ख्वाजा इज़हारुल हसन, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा साहब बिल्डर तो हैं। अरे फारूक पटनी ने, याद होगा आपको, फारूक पटनी ने जो कब्जा करी थी मुख्तलिफ जमीनें, कटपट्टी में रखकर इज़हारुल हक साहब ने क्या कहते हैं उस पे काम कर रहे हैं। सर आपने फिर बोलना शुरू कर दिया, सब अरबपति है ना सर। तो कराची की आवाम हो गई कंगाल। अब आप सुने, कामयाबियों की लिस्ट है एक बड़ी, बहुत लंबी फहरिस्त है जो हम कराची के आवाम को आज बता रहे हैं। सुने सर, खाना भी मंगवा ले, फिर खाने के मिठाई खिलाऊंगा, मिठाई खिलाएंगे आपको हाफिज नईम साहब से, के हाथ से मुंह में कड़वाहट आ रही है। हाफिज नईम साहब के हाथ से मिठाई खिलवाऊंगा आपको, ये बात वादा है आपसे मेरा। अरे नईम भाई से? जी नईम भाई से, कराची में हमें यूसी की सीट देंगे नईम भाई? नहीं, अभी उसका एक म्यार है पूरा, वो आपसे। अच्छा सुने, अब आप कराची के सारे जो हेल्थ के इदारे थे ना, डिस्पेंसरियाँ थी, हॉस्पिटल्स थे, सोबराज हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जिसका बेड़ा गर्क कर दिया, ये सिंध गवर्नमेंट ने अपने इख्तियार में ले लिए थे।
अब नईम भाई ने इस मुज़ाकरात के जरिए, उस 29 दिन के धरने के जरिए ये सारे हॉस्पिटल, ये सारी डिस्पेंसरियां, ये सेहत की तमाम इंतजाम वापस ले लिया, पता है आपको? अच्छा, ये वापस ले लिया। अच्छा, एक और कामयाबी। अच्छा, अभी आप देखें, सुनते सर इतने तो हमने पर्चे नहीं दिए जितनी कामयाबी आप बता रहे हैं। इतने पर्चे दे देते तो आज हम यहाँ थोड़ी खड़े होते। देखें, बात सुने, आपने अगर 30 साल में कराची के अवाम के लिए कुछ किया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। आपको पता है तालीम के जितने, सर हमने 30 साल में सारी अवाम को तो दिया है। सर कहाँ दिया सर? कहाँ नहीं दिया। हमने हर क्या कहते हैं यूनिट ऑफिस बनाया, हमने हर पार्क में, कब से किया? पार्कों में, डिस्पेंसरी में अपने यूनिट ऑफिस बना दिया। अब्बासी में तक पे तो हमारा सेक्टर ऑफिस था। आपको पता है ये बात? सर आपने बर्बाद कर दी ना। अब आप सुने, अब आपके सुनने की बारी है। हाँ। जो जितने सुना है आज आप ही का दिन है, सुनाते जाएं भाई। सर जितने तालीम के इदारे थे ना, जितने स्कूल्स थे, जितने इस तरह के इदारे थे, वो सारे इदारे सिंध गवर्नमेंट ने इस मुज़ाकरात के नतीजे में दोबारा दे दिए हैं हुकूमत को। और आपको एक और खुशखबरी सुनाऊं कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो उन्होंने ले लिया था वो यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, और आइंदा शहरी हुकूमत में उसे वो शहरी हुकूमत बाकायदा यूनिवर्सिटी बनाएगी। और सर दांत तो फ्री में निकलेगा ना? सर दांत अब आपके वाले नहीं निकलेंगे, अब इसमें करप्शन नहीं होगी, याद रख लें आप, अच्छी तरह याद रख लें। तो ये कामयाबियों की एक फहरिस्त है। और बताऊं कुछ आपको, या आपको कोई बर्नौल की जरूरत तो नहीं पड़ रही अभी? सर बर्नौल की नहीं, प्यास पानी मिलेगा कहीं, जरा पानी तो पिलवा दें। हाँ, जरा अलग कुछ हो रहा है। हाँ, इनको पानी पिलवाते हैं, बड़ी बेचैन हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, इनको बर्नौल की जरूरत है। खैर हमने आपको बताऊं इंतजाम कर लिया इनके लिए, हमने ऑनलाइन बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। और वो कंपनी कह रही थी इतना बर्नौल क्या करेंगे, हमने कहा नहीं, क्या बादराबाद भी लेके जाना है हमें? सब जगह हम सप्लाई करेंगे। अच्छा, ये देखिए कराची की आवाम सप्लाई करेंगे, ये पहले बता दूं आपको। अरे कराची की आवाम तो हमारे साथ है। नहीं, वो हजारों लोग कहाँ चले गए? वो चंद दाने लेके गए। उस दिन भी मैंने बताया हजारों लोग पीछे रह गए थे। वो असल में वो कॉल आ गई थी ना लोगों की कि घर में जरा बच्ची बीमार है, किसी का कुछ है, क्या है, वो उस सिलसिले में निकल गए थे। अब क्या करें? सर एक और कामयाबी बताऊं आपको मैं। जी कामयाबी यही बता रहे भैया आप। सर ये भैया आपने सुबह से हमको कामयाबी सुना रहे हैं। सर यूनियन कौंसिल, आप तो ये चाह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी में आ जाएं। सर अभी मैं आपको दावत दूंगा बाकायदा। सर यूनियन कौंसिल जो कराची की हैं, जिनको फंड मिलता था माहाना, वो ये तय हुआ है कि आबादी की बुनियाद पर, जिस तरह इंटीरियर सिंध में 10 से 15,000 आबादी पे यूसी है, इस तरह इन्होंने यहाँ पर आबादी बना दी थी, कोई 75,000 तक की आबादी पर यूसी बना दी थी। तो अब वो यूसी जो है उस आबादी की बुनियाद पर फंड्स मिलेंगे। यानी आप इस तरह समझ लें कि अगर पहले 5 लाख रुपए यूसी को मिलते थे खराजात के लिए, तो अब वो 15 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा सर, अब हम यूसी के चेयरमैन तो बन जाएंगे? नहीं सर 15 लाख तो मिलेंगे ना हर महीने? अब वो जमाना हो गया भाई, खत्म। क्यों भाई कराची वालों? सर ऐसी बात नहीं करें, हम भूखे मर जाएंगे। कराची वालों भाई हम भूखे मर जाएंगे। कराची वालों इनसे कुछ रिक्वेस्ट करो, हमें भी यूसी वैसे नहीं भाई। कराची वालों अब हो गया मामला, क्या हो गया, टाएं फिश अब नहीं मिलता। अब हाफिज नईम की पार्टी है। अब तो कराची वाले आपके कहने का मकसद है कि हाफिज नईम के लोगों को मिलेगा क्या? सर हम देखें, हम तो आपको कह रहे हैं सर, हम तो पीपल्स पार्टी वालों से भी कह रहे हैं, हम तो एमक्यूएम वालों से भी कह रहे हैं, हम तो पीटीआई, देखें ना वो क्या हशर कर दिया इमरान खान साहब ने इस मुल्क का। महंगाई देखें, स्टेट बैंक भी दे दिया सर ये गिरवी रख दिया। यहाँ यू टर्न है, मैं ले लूं? नहीं अभी सर देखिए। अच्छा, सर बात ये है कि हम आपको मौका दे रहे हैं, कराची की सारी आवाम, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जमात इस्लामी। अच्छा, आप यूसी के आगे करेंगे क्या लोगों के लिए? पहले क्या किया था आपने? सर बात यह है कि नेमतुल्लाह खान ने, आपको पता है 32 तालीम इदारे बनाए थे, 32 नए कॉलेज बनाए थे नेमतुल्लाह खान साहब ने। यही तो गलती थी, महाजिर कौम को पढ़ाने क्यों बैठ गए थे वो? हमने तो मना कर रहे थे। हर मोहल्ले हमारे तो आपको पता है, अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई? सुने ना, उन्होंने नेमतुल्लाह खान ने, आप समझ लें, हर मोहल्ले का पार्क जो है ना वो बड़ा खूबसूरत बना दिया था। उन्होंने जो है फ्लाईओवर्स बना दिए थे। हमने तो हर पार्क को सेक्टर और यूनिट ऑफिस बनाया था, आपने खूबसूरत बना दिया। सर वो अब दौर खत्म हो गया। अब हर पार्क जो है दोबारा से खूबसूरत बनेगा, अब फ्लाईओवर्स बनेंगे, अब सड़कें बनेंगी, पानी मोहल्लों तक आएगा, ठीक है ना। अब ये जो पैसा मिलेगा ना, वो पैसा सिंध गवर्नमेंट से, हमने इन वडेरों से, इस आवाम ने जद्दोजहद करके हासिल किया है, कोई ऐसे प्लेट में थोड़ी दिया है। ये तो भाई जद्दोजहद के बाद ये हासिल हुआ है, और कामयाबी की और फहरिस्त भी है सर, और भी कामयाबियां हैं। और बताऊं आपको मैं? सर कामयाबियां सुबह से तो बताए चले जा रहे हो, और कितनी कामयाबियां? सर बड़ी फहरिस्त है सर, बड़ी फहरिस्त है। सर एक काम करता हूं, मैं कॉपी पेन दे दो भैया, मैं जरा लिखना शुरू कर। उसके लिए हमने एक हैंडबिल छपाया है, वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। सर आपको पता है कि जो ऊपर से पैसे एनएफसी अवार्ड से, आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान सूबा सिंध को पैसे देती थी, वो पैसे नीचे सूबाई गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मुंतकिल नहीं करती थी।
तो हाफिज नईम साहब ने उनसे ये बात भी मनवा ली है कि जो पीएफसी है, जो प्रोविंशियल जो अथॉरिटी है, वो फंड नीचे फराहम करेगी, बाकायदा जो उसका हिस्सा होगा, हमें हिस्सा मिलेगा, बाकायदा अवार्ड तश्कील दिया जाएगा और बल्दियाती इंतखाबात के 30 दिन के बाद वो जो मरकज से पैसे मिलते हैं सूबाई हुकूमत को, वो पैसे नीचे शहरी हुकूमत को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले कभी भी खुद आपके लोग कह रहे हैं कि जनाब ये अवार्ड कभी तश्कील नहीं हुई, और ये हाफिज नईम साहब की कामयाबी है कि जो उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है। अब बोले आप, अब क्या कहेंगे आप? है कोई बात? नहीं है ना। क्या है बताएं? यूसी का चेयरमैन तो बनवा देना भाई, कम से कम यूसी का एक चेयरमैन। अच्छा, क्या करोगे यूसी का चेयरमैन बनके? क्या करोगे? हैं सर, फंड आएगा, आपके घर भी पहुंचा देंगे हम, कुछ अपना घर भी बना लेंगे, और पार्क तो पार्क बनेंगे, वो नक्शे में बनेंगे, बस पार्क ग्राउंड बनेंगे, वो नक्शे में बनेंगे ग्राउंड। आपके स्कूल भी बनेंगे, हम स्कूल भी बना के देंगे, मगर वो नक्शे में बनेंगे। सर अब ये दौर हो गया खत्म, ये हो गया अब दौर खत्म। अब कराची की आवाम हो गई बेदार। देखो 29 दिन से, देखो बात सुनो, 29 दिन तक असेंबली के बाहर बैठकर सर हमने इतनी मुश्किल से तो कराची की आवाम को 40 साल में सुलाया था, 30 साल में। अब जाग गई, अब आप उसको जगाने के चक्कर में लग गए। जाग गई है, जगाने के चक्कर में नहीं है, कराची की आवाम जाग गई है। सर हमने तो बड़ी मुश्किल से तो उनको वो क्या कहते हैं, पहले एहतजाज पे सड़कों पे आ जाते थे, हमने उनको मुश्किल से कहा घरों में बैठो, काम हमारा है। हम तो 2 फायर मारते थे, डुस डुस डुस, और इलाका बंद। नहीं सर, अब वो हो गया काम खत्म, अब तो वो ज़माना ख़त्म हो गया। आपने तो पिछले दिनों दुकानें बंद कराने की कोशिश करके भी देख ली, कामयाब नहीं हुई ना आपकी। सर देखिए हमारा मजाक ना उड़ाए। नहीं, अब ज़माना गुजर गया भाईजान, वो ज़माना गुजर गया। अब कराची के अवाम का दौर है, अब कराची के अवाम जाग गए हैं, और कराची के अवाम अब आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में ये फैसला करेंगे कि कराची या लिसानी सियासत वालों के पास जाएगा या पुरअमन कामयाब जद्दोजहद वालों के पास जाएगा। सर हमें या नेमतुल्ला खान के पास जाएगा, या अब्दुल सत्तार अगवानी के पास जाएगा, या फिर वही उन लोगों के पास जाएगा जो पीछे पतली गली से निकल लेते हैं एहतजाज के दौरान। तस्वीर है ना, वो तस्वीर है ना वसीम अख्तर भाई की, सर हमने पीछे से निकल ली है पतली गली से। सर बस हमने तो पहले ही बताया था आपको कि सब्जा करें ना यार, इन बातों को ओपन फोरम पे ना करें। मुबारकबाद हमने कराची के अवाम को बताई है, देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कराची के अवाम आए, इदारा नूर हक में आए, दरवाजे खुले में। हाफिज नईम साहब ने कहा कि आप कराची के अवाम, एक नई जो है वो दिन का आगाज़ हो रहा है, एक नई शहर का आगाज़ हो रहा है, और इस नए दिन और नए शहर में इंशाअल्लाह कराची के अवाम खुशहाल होंगे। और इंशाअल्लाह अभी जद्दोजहद में से बाकी, आपको पता है कि कराची की आबादी को आधा गिना है वफाकी हुकूमत ने, और आप ही का करम है उसमें। आपने सर हम तो नोट गिनना जानते, पहले भी कहा था हमें गिनती आपने पीटीआई के साथ मिलकर कराची की आबादी को आधा कर दिया है, तो अब वो कराची की आबादी भी हम पूरी गिनवाएंगे इंशाल्लाह। कैसे गिनवाएंगे? घर घर जाके गिनवाएंगे? जी बिल्कुल। अब ये हम इंशाल्लाह हाफिज नईम जो है उनकी क़यादत में ये काम होगा, और कराची की गिनती भी पूरी होगी, कराची के हुकूक भी पूरे मिलेंगे, और इसमें आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसलिए अब आप जो है ना बोरिया, अच्छा आपके लिए एक मशवरा है वैसे। जी बताइए। देखें कराची यूसी मिलेगी हमें। देखें कराची की आवाम तो आ गई है हाफिज नईम के पीछे, है ना, ऐसे ही है ना सर, कराची की आवाम आ गई है हाफिज नईम के पीछे। सर अब आपके दिन है, बोल सकते हैं, बोल रहे। सर अब आपके पास भी रास्ता है, आप भी आए, हम दोबारा महाजिर कार्ड यूज कर लेंगे अपना। अब खत्म हो गया सर, वो आपने कर लिया, वो आपने करके देख लिया। वजीर आला हाउस पर आपने जो कुछ किया। सर अब आप इतना सुन रहे तो उसकी कहानी भी सुन। नहीं, अब देखें, अब हो गया काम खत्म। अब बात यह है कि कराची वाले जाग गए हैं, तो अब सीधा हल ये है कि आप हाफिज नईम की क़यादत में इस कराची को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाने के लिए, मसाइल के हल के लिए आप हमारे साथ आ जाइए। बस अब टाई फिश हो गया, आपका गेम हो गया टाई फिश। आपसे वादा था मिठाई खिलाने का, कामयाबी मैंने सर आपको बता दी है। इंशाल्लाह अब आपको मिठाई खिलाएंगे, नाराज नहीं होइएगा, ठीक है सर। मिठाई तो लाएं, मिठाई अभी तक खिलाई नहीं आपने। सर मिठाई भी खिलाएंगे, और वो अब बोरी वाला मामला तो खत्म हो गया ना, अब तो डरने की जरूरत नहीं है, कराची के लोग आज़ाद हैं। तो इसलिए हम अब आपसे हाथ मिलाते हैं, और फाजिल साहब सही अब आप नाराज नहीं हो रहे, और मुबारकबाद एक दफ़ा दे दें, मुबारकबाद। चले मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो भाई, आपको भी मुबारक हो। देखें अब देख लें, हमने कहलवा दिया इनसे कि मुबारक हो। तो अपने मेज़बान सैयद ताहिर अकबर को इजाज़त दीजिए, अपने हक के लिए जद्दोजहद करने पर आपको एक मरतबा फिर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।